खबर आपको देंगे। फितना खवारिज का जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा हो गया। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा लईक। जी, फितना और खवारिज के दहशत गर्दों की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में न सिर्फ चारों हमलावर मारे गए, बल्कि उनकी तरफ से जो खुदकुश हमलावर समेत एक धमाके खेज मवाद से भरी हुई गाड़ी को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का जो कोशिश थी उसे भी नाकाम बनाया गया। दहशतगर्द चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने में नाकाम रहे और बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में खुदकुश हमलावर समेत चारों खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की इस बेहतरीन पेशावराना महारत के नतीजे में जो दहशतगर्दों ने करीबी इमारत में महसूर होकर मुकाबला करने की कोशिश की, उनको जल्द काबू पा लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात का भी देख रही हैं कि अगर इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद कोई भी मजीद खवारिज मौजूद हैं तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़्म का अयादा किया गया है कि गैर मुल्की सरपरस्ती से हामिल दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बहाली के लिए चीन की कोशिशें जारी। रॉयटर्स ने दावा किया इस्लामाबाद दौरे के दौरान ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक इब्तदाई बातचीत हुई है। रॉयटर्स का कहना है खलीजी रियासतों पर ईरान के हमले और आबना हुर्मुज़ की बंदिश चीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, जिस पर बीजिंग नाखुश है। सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान को पेचीदा सूरत हाल का सामना है। बीजिंग पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। इस्लामाबाद MOU का निफाज यकीनी बनाया जाए, तमाम फरीक फौरी मुज़ाकरात के इख्तलाफात दूर करें। चीन के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चीन ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा मसला सालिसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरानी क़यादत अब अमेरिका से बात कर रही है। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह कर दी गई। ईरान पर वाज़े कर दिया वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। सहाफ़ियों की एक तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने चौथी बार भी अमेरिका के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप के मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। अमेरिकी सदर को ब्रीफिंग दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरानी प्रॉक्सी से दरपेश खतरे के सबब नाटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। खुफिया अहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारे के बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। अमरीकी फौज का बुहेरा ओमान में LPG टैंकर पर हमला। सेंटकॉम ने बताया टैंकर ने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ऑयल टैंकर के अमले को कई बार खबरदार किया गया, लेकिन हिदायत पर अमल नहीं किया गया। जहाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंजन रूम को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना है LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में अमले के 2 अरकान जान से गए। जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। और ईरान ने अपने 2 जहाज़ों पर अमरीकी हमले जंगी जुराइम करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ी गुलाम हुसैन दरोजी ने सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। जहाज़ों पर अमरीकी हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म की मिसाल करार दिया। कहा जब इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया वो किसी भी फौजी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे, उन पर जानबूझकर हमला किया गया। यमन के शहर अल हुदैदा पर सऊदी अरब के फ़ज़ाई हमले। यमन की टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन तनसीबात को निशाना बनाया। कुमरान जजीरे पर हमले किए गए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी ने बताया कार्रवाई हुसी मलेशिया की सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी और बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हुसियों का कहना है अल हुदैदा हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने का जायज मुतालबा तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की। रियास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुस्तकबिल ने माजी को नाको चने चबवा दिए। भारतीय नौजवानों ने मोदी की सरकार हिला दी। जेनजी के एहतजाज के आगे घुटने टेकना पड़ गए।
वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में जश्न। बानी अभिजीत दुबके ने कहा, बड़के मारने वालों को झुकने पर मजबूर कर दिया। पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जमहूरियत की जीत करार। कॉकरोच पार्टी की हिमायत में 26 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने बयान में कहा, जेनजी ने खौफ के एहसास पर काबू पाकर मुल्क के हर कोने से आवाज बुलंद की। अब एहतसाब के बाद इस्लाहात की बारी है। कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को किस्सा पारीना करार दे दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, हुक्मरानों के लिए सबक है कि उन्हें आवाम की आवाज और मर्जी का एहतराम करना होगा। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़े, तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडिया's past. The past can never fight the future. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा जनता के सामने। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग ला। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 माह से जायद अरसे से कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। 20 जुलाई को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प के बाद इस एहतजाज की नौयत बदल गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज टारोबा में हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में आएंगी। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली पेस बैटरी की कमान संभालेंगे। अरकान कांग्रेस पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी, अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान लोकविरसा म्यूजियम और पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा किया। अमरीकी कांग्रेस अरकान को मुख्तलिफ नुमाइशों और पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और विरसे से मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत, ज़बानों और तारीखी पस मंजर में गहरी दिलचस्पी का भी इज़हार किया। कांग्रेस सरकार ने यादगार पाकिस्तान का भी दौरा किया, जहां उन्हें तहरीक पाकिस्तान की तारीख और क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जद्दोजहद से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इस मौके पर उन्होंने खलीजी बहरान के दौरान पाकिस्तान का जो तामीरी किरदार है, कांग्रेस के अरकान ने उस तामीरी किरदार को सराहा। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।